कि भगवान अवतार लेते हैं हम सबके कष्ट को दूर करने। एक बार जय विजय भगवान के द्वारपालक हुए। जय और विजय नाम याद रखिए, जय विजय। ये भगवान को प्रकट होने का 5 कारण को स्वामी जी लिखे। ऐसे महादेव भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, हे देवी, भगवान के अवतार लेने के अनेकों कारण हैं, लेकिन गोस्वामी जी 5 कारण बताया। कहा क्या? तो पहला कारण बताया कि जय और विजय। क्या नाम? जय और विजय। ये भगवान के द्वारपालक हुए। द्वारपालक किसके हैं? जो दुरा पर रहने वाला। जय विजय से एक दिन भगवान बोले कि जय विजय, हमको मन कर रहा है कि तुमसे कुश्ती खेले, मल्ल करे, मुक्का पक्का। जय विजय कहा कि प्रभु आप कैसी बात, यदि आपसे हम कुश्ती खेलेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे, दुनिया वाले कहेगा कि मालिक और नौकर पगला गया है, आपस में दोनों उठापट्टी कर रहा है। कहा क्या मालूम? कहा जय विजय हमको तो करना है, हमको बहुत देर हाथ दर्द कर रहा है, हमको तुमसे मल्ल युद्ध करना है। कहा कि नहीं प्रभु, हम आपसे ऐसे नहीं करेंगे। कहा कैसे करोगे? तो रूप बदल के करोगे। रूप बदल के करेंगे। कहा कि ठीक है, तुम बदल के करो। तो भगवान एक दिन लीला किए। भगवान विष्णु कहे कि देखो नारद, ये जय विजय, मैं शयन कक्ष में जा रहा हूँ, सोने जा रहा हूँ, द्वार पर किसी को नहीं आने देना, किसी को नहीं आने देना। बताइए विष्णु जी की पत्नी के नाम क्या है? बताइए विष्णु जी की पत्नी के नाम लक्ष्मी है ना। आजकल पत्नी नहीं है, आजकल वाइफ है। क्या है? वाइफ। हाँ, अपने आप को लोग समझते हैं कि हम वाइफ हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो वाइफ हैं, हमारा घर वाला नहीं, हस्बैंड है। वाइफ इज ए सच एज नाइफ। वाइफ एक ऐसी नाइफ है, चाकू है, जो विच कट्स लाइफ, जो लाइफ को काट के बर्बाद कर देती है। हाँ, हम नहीं कह रहे, अंग्रेज कहा। WIFE 4 लेटर है। WIFE। W माने विदाउट, I माने इंफॉर्मेशन, F माने फाइट्स, E माने एवरी टाइम। विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम, इट इज कॉल्ड वाइफ। बिना जानकारी के मुक्का पटका पट्टी करने लगे, वही है वाइफ। पहले होते थे पति, आजकल हो गया हस्बैंड। जिनके हंसना पर बैंड लग गया है। महाराज जी अपने को नहीं लगा, जिनके हंसना पर बैंड लग गया ये राजा के मुखिया प्रत्याशी जिनकी तरफ से भगवान के दरबार में 101 रुपया का पुरस्कार आया है। एक माता जी कल्याण करे। आई हमसे पूछी कि महाराज जी, ये तो बात समझ में आती है कि महिला जो सिंदूर करती है तो पता चल जाता है कि विवाहित है, लेकिन पुरुष को हम कैसे पहचाने कि ये मैरिड है या अनमैरिड है? तो हमने कहा कि देखो भाई, जिसका मुंह लटका होगा, जिसका हंसना पर बैंड हो गया होगा, समझना कि वो शादी से है। जय हो जय हो। बोलिए आनंद कंठ भगवान की जय। तो लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है, जो अपने पति को पतन होने से बचाती है। लक्ष्मी जी आई, घर जाने लगी। द्वारपालक कहा महारानी क्षमा कीजिए, आप नहीं जा सकती हो। लक्ष्मी जी को साई करे, मेरा ही घर, हमें क्यों मना करते हो? कहा कि माता जी क्षमा कीजिएगा, प्रभु की आज्ञा है, किसी को नहीं आने देंगे। लक्ष्मी जी बड़ी गुस्साई। बताइए आप लोग, आपके जो पति हो, घर में कोई नौकर रख दे और पत्नी जाए और नौकर मना करे, तो आप लोग क्या करेंगे वो समझ सकते हैं। नौकर के बाद में, पति के बाद, पति के पहले हो जाएगा।
आप लोग बाहरी नहीं करे, आप लोग कैसे हैं? तो कहने का मीन्स लक्ष्मी जी बड़ी गुस्साई कि तुम मुझे घर में नहीं जाने देते। कहा कि माता जी क्षमा कीजिएगा, प्रभु की आज्ञा है, किसी को नहीं जाने। इसी समय सनक सनंदन सनातन ये 4 बालक हैं जो करोड़ों वर्ष से, लेकिन इनकी इतनी अवस्था 5 वर्ष से कभी नहीं बढ़ी। ये आए दरबार में, इनको भी रोक दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते हो। उसी समय सनक सनंदन सनातन श्राप दे दिया कि जा तुम राक्षस हो जाओ। जो भगवान को दर्शन करने से, भगवान के दरबार में आने से मना करता है वह राक्षस होता है, तुम राक्षस हो जाओ। ये बात भगवान विष्णु सुने, आए बाहर आए तो जय विजय रो रहा था कि प्रभु देखो हमको तो श्राप मिल गया कि राक्षस होना पड़ेगा। तो कहा कि देखो अब जो ऋषि श्राप दिया है तो ये बात तो वृथा हो ही नहीं सकता है, अब तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे उद्धार के लिए मैं कोशिश करूंगा, अब इन्हीं से पूछो कि कैसे मेरा उद्धार होगा। तो सनक सनंदन सनातन से जय विजय पूछा कि देखो महाराज जी मेरा उद्धार कैसे होगा। तो सनक सनंदन सनातन ने कहा कि तुम बैर से उद्धार होना चाहते हो या प्रेम करके? कहा कि महाराज जी प्रेम करेंगे। प्रेम में लोग अक्सर भूल जाते हैं, प्रेम में भूल जाते हैं। ज्यादा किसी से प्रेम हो तो यदि घर में कोई फंक्शन हो तो उसको काट देना हम लोग भूल जाते हैं। बाद में कहते क्या कहें सरकार बड़ी व्यस्तता थी इसलिए आपको भूल गए। लेकिन यदि किसी से बैर हो जाए, झगड़ा हो जाए तो जीवन भर याद रखते कि फलना को हमको देखना है। जय विजय कहा कि प्रभु आपसे मैं प्रेम करूं, यदि प्रेम में कहीं भूल जाऊं तो 7 की 14 बार हमको अवतार लेना पड़ेगा और बैर 3 बार में अवतार में 3 बार में उद्धार हो जाएंगे। तो यही समय पाकर जय रावण बना और विजय कुंभकर्ण बना और भगवान पहला बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन के आए, दूसरा बार यही जय विजय पहला हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बना। तो भगवान कौन सा अवतार लिए बोलिए? भगवान नरसिंह का अवतार लेकर उद्धार किए। दूसरा बार जय रावण बना और विजय कुंभकर्ण बना, भगवान राम जी और लक्ष्मण जी आए। और तीसरा बार में शिशुपाल और दंतवक्त बन के आया जिसको भगवान ने कृष्ण उद्धार किए। तो 3 बार उद्धार हुआ जो कि पहला कारण है। बोलिए आनंद भगवान की जय। भजन करा होई तब होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। तब होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा होई तब होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। भजन करा जावन पावन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं
माता जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार आया है। माता रानी उन्हें सदा कल्याण करे, ऐसे ही भक्ति में बढ़ावा देते रहे, माता रानी स्वस्थ बनाए रखे। जय हो। भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भजन कराओ होई तवन होई हो, जगतिया कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना है हो। कोरोना काल में देखे हैं, कोरोना काल में जब कोरोना आया था तो कोई नहीं अपना, पति पत्नी गाड़ी से जा रही थी, पत्नी जा रही थी, पति चला रहा था, शायद पता चला कि पति को कोरोना है, पत्नी छोड़ के भाग गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जो 7 जन्म के कसम खाती है वो भी अपना नहीं है। इसीलिए भगवान महादेव कहते हैं मैया पार्वती से कि हे देवी भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भोले बाबा मैया जो से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा मैया मतलब पार्वती जी से अनुभव कहे अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। देखिए ज्यादा भोजन करेंगे, भोजन कितने लोग हैं ठूस ठूस के खाते हैं। हाँ अरे महाराज जी एक ऐसा आदमी मिला, भोज में गया और थोड़ा देर के लिए आप लोग बैठ जाए। भोज खाया और जाके उल्टी कर रहा था, उल्टी कर रहा था, केरा का पत्ता लगा। किसी ने पूछा कि उल्टी क्यों कर रहे हो, तो कहा कि भोज खा रहे हो। तो कहने का माने कि लोग उल्टी कर कर के खाने को तैयार है, उल्टी कर कर के भोजन करने को तैयार है। ज्यादा भोजन करोगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उससे भी नहीं तो बाबा ये लोग बताए हो सरकार लोटा लेके दौड़ना पड़ जाता है क्या। ज्यादा भोजन करोगे तो शरीर की बीमारी हो सकती है। भोजन में दुर्गंध है, अभी गर्मी के दिन है, यदि फ्रिज में नहीं रखेंगे तो शाम में सेंट देने लगेगा। लेकिन भजन में सुगंध है, जितना भजन करोगे उतना आप दिव्य होगे, उतना चमकने लगोगे, उतने शरीर से खुशबू उत्पन्न होने लगेगा। भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। भगवान महादेव मैया पार्वती से कहते हैं कि किसी भी अवस्था में हो, अरे भूखे हो सूखे हो, खा के पी के, लेकिन भजन जरूर करो। भजन करा कर के रसोई हो, रसोई पूछते हैं ना, रसोई पहले होता था रसोई जो रस से भरा हुआ घर, आज हो गया किचन माने कचरा से भरा हुआ घर। पहले लोग कहते थे कि रसोई बनाओ, रसोई बन रहा है, वो खाते थे रम दाल चावल रसोई, आज है किचन है कचरा से भरा हुआ घर। कहा क्यों, तो देखिएगा जहाँ बाथरूम उसी के बगल में किचन है। अब कितने लोग भाई जितने जल्दी है वो बाथरूम में न जाकर किचन में चला जाता है, कभी काल ऐसा भी देखने को मिलता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है शायद किचन, जो कचरा से भरा हुआ है। हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं कि अपने संस्कृति को भूल रहे हैं। तो ये राम कथा आपको सिखाती है, बताती है कि हम कैसे जिए, कैसे रहें। इसीलिए कहा कि भजन करा करके रसोई हो। ये नहीं आपकी बात है कि हम खाए हुए हैं चाहे भूखे हैं, किसी भी अवस्था में हो भगवान का नाम लीजिए। भाई भाई
अलख नाम सहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। उल्टा जपिए सीधा जपिए सब आपको पाप को हरेगी, दुख को हरेगी। जैसे आप धरती में मक्का हो, गेहूं हो, धान की बीज को डालते हैं, चाहे उल्टा हो सीधा हो, धरती माँ जन्म सीधा देती है। ऐसे ही आप यदि भजन उल्टा गाइए सीधा गाइए, किसी भी प्रकार से गाइए, आपको भगवान कल्याण करेगी। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। जैसे आप जल्दी जल्दी मरा मरा बोलिए तो मरा 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 बोलिए, दो जल्दी जल्दी बोल के देखिए तो मरा 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 बोलिएगा तो राम राम सुनाई देता है। जैसे खीरा 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 बोलिए, जल्दी जल्दी आप खीरा बोलेंगे तो हीरा सुनाई देता है। इसी प्रकार से आप उल्टा जपिए सीधा जपिए, भगवान के नाम सदा कल्याण करेगी। इसीलिए भजन करा कर के रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं। परिवार बढ़ाई, ये सब आपको एक क्षण तक ही सुख देंगे। लेकिन भगवान के दरबार है, भगवान जिनको अपना बना लेते हैं वो जीवन सदा सुख में शांति से जीता है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख सब परी हरि अब कर से बताई, सब पर हरि उधार इनसे उधार हमरा होई हो जगतिया कोई नहीं।
विकास मूर्ति स्टोर जिनके प्रोपराइटर रामजी पंडित पता हुआ